देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का निधन हो गया है। बता दें आपको कि जेएमएम के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन 81 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल में किडनी की तकलीफ के कारण वो पिछले 1 महीने से इलाजरत थे, भर्ती थे, वेंटिलेटर के सपोर्ट पे थे और अब उनका निधन हो गया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दुखद खबर ये सामने आ रही है। शिबू सोरेन का निधन हो गया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का निधन हो गया है। सर गंगाराम अस्पताल में निधन हुआ है। आपको बताएं कि शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली। तो किडनी संबंधित बीमारी से वो अस्पताल में भर्ती थे, वेंटिलेटर पे थे, काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था और उनका निधन हो गया है। शिबू सोरेन का निधन हुआ है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बता दें कि किडनी संबंधित बीमारी से वो जूझ रहे थे, अब उनका निधन हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता का निधन हुआ। तो जेएमएम के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन, जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बेहद ही दुखद खबर ये सामने आ रही है। दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल में किडनी की तकलीफ की वजह से उनका निधन हुआ है। अस्पताल में 1 महीने से वो भर्ती थे। लगातार हेमंत सोरेन भी यहीं पर मौजूद थे दिल्ली में उनकी देखरेख के लिए। और अब आपको बता दें कि शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, दुखद खबर बता रहे हैं। शिबू सोरेन का निधन हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिवाकर जी, झारखंड ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। बहुत ही दुखद खबर है दिवाकर जी, शिबू सोरेन का निधन हो गया है। क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, एक बड़े युग का अंत माना जा सकता है। रिसोम गुरु के नाम से लोकप्रिय शिबू सोरेन, जो झारखंड आंदोलन के जो है बड़े नेताओं में से एक है। विनोद भाई बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया और अलग झारखंड राज्य के लिए उन्होंने आंदोलन किया। शिबू सोरेन एक जो है साधारण परिवार से थे। महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते वो जो है सीधे तौर पे जो है लाइमलाइट में आए और उसके बाद जो है कई बार संथाल परगना क्षेत्र का नेतृत्व किया। विधायक भी रहे, रामगढ़ से विधायक रहे, वो जामताड़ा चुनाव लड़े उन्होंने। फिर उन्होंने दुमका से जो है लगातार चुनकर जाते रहे, लोकसभा से, राज्यसभा से भी चुनकर जाते रहे। 3 बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनको अपना कार्यकाल पूरा करने का वक्त नहीं मिला और किसी वजह से उनकी सरकार गिरी। बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। उनके बेटे हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं। दिवाकर जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ दिल्ली से फराह खान इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं। फराह, आज शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली है, सर गंगा अस्पताल में अंतिम सांस ली है। डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई? जी बिल्कुल, देखिए उनकी तबीयत काफी कुछ समय से खराब चल रही थी और पिछले कई महीनों से देखा गया था कि उनको बार बार एडमिट कराया जा रहा था। और जब अभी उन्हें गंगाराम में एडमिट कराया गया तो उनकी हालत गंभीर थी। उसकी गंभीर होने की जो वजह है वो किडनी की बताई जा रही थी और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया था। और पिछले महीने से ही उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो किडनी से जुड़े जो कारण थे उसको लेकर टेस्ट हो रहा था, चेकअप हो रहा था, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसकी वजह से उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पे डाला गया। और उसके बाद अब जो है गंगाराम की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आ गया है कि उनका निधन हो गया। और वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। एक पूरे डॉक्टर्स की जो स्पेशल टीम थी वो निगरानी कर रही थी, लेकिन ये सामने आया था कि कई वजहों से, मतलब राजनीति में भी देखा गया था कि कई वजहों से वो बीमार थे, तो कई चीजों से वो पीछे हटे थे। तो उनकी तबीयत जो है वो पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट था। लेकिन अब जो है फराह, क्या डॉक्टर की तरफ से क्या बताया जा रहा है, कब तक वो झारखंड ले जा सकते हैं? देखिए, अभी हॉस्पिटल की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आया है कि उनका निधन हो गया है। अब फैमिली की प्रोसीडिंग जो भी रहेगी। और फराह, मैं आपको इस बीच रोकना चाहूंगी। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता रवि सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, डॉक्टरों की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, कब तक झारखंड ले जा सकते हैं शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को?
देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई 8:48 पर, जो मेरे पास खबर आई है उनके निधन की सूचना मिली है। अस्पताल की तरफ से अभी इस मामले में एक कंफर्मेशन, रिटन में कंफर्मेशन भी दिया जाएगा। और ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री वहीं पर है, अस्पताल में है। दूसरी बात यह है कि पिछले 1 महीने से गंगाराम, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट थे, यानी कि जून महीने से ही इनको किडनी की समस्या थी। अभी फिलहाल वेंटिलेटर पे थे। इनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। विदेश के डॉक्टरों से भी संपर्क किया जा रहा था, जो गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर हैं उनसे भी परामर्श ले रहे थे, लेकिन इनकी तबीयत लगातार उसमें सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन आज सुबह खबर आई कि इनका निधन हो गया। तो रवि, क्या हेमंत सोरेन अभी वहीं पर मौजूद है, अस्पताल में है? जी, खबर बिल्कुल है कि उनके परिवार के और खास करके मुख्यमंत्री वहीं पे अस्पताल पहुंच चुके हैं। और पहले से वो दिल्ली में ही मौजूद थे, क्योंकि उनके तबीयत में किसी भी तरीके से सुधार नहीं दिख रहा था, तो इसलिए यहीं पर मौजूद थे और वहां पर पहुंचे हैं। इसके बाद अभी तमाम जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो तमाम फॉर्मेलिटीज हो रही है, आगे कार्रवाई हो रही है। उसके बाद ये तय होगा कि आगे में कहाँ पे अंतिम संस्कार होगा और आगे के रिचुअल कहाँ पे की जाएगी। ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। तो देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर, शिबू सोरेन का निधन हो गया है और हमारे साथ दिवाकर तिवारी इस वक्त जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ है। दिवाकर जी, एक बड़े अंत कह सकते हैं, जेएमएम के संस्थापक रहे शिबू सोरेन और उनका निधन हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक तौर पर भी इसका असर होगा, पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगेगा। जी बिल्कुल, शिबू सोरेन झारखंड के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का उन्होंने गठन किया था, उसके अभी भी जो है वो बड़े नेता के तौर पे जो है, कभी भी जब हेमंत सोरेन मुश्किलों में फंसते थे तो वो शिबू सोरेन के पास ही जाते थे और शिबू सोरेन के संदेश के साथ जो है उनकी मुश्किलें आसान हो जाती थी। राजनीति में शिबू सोरेन लगातार जो है दुमका का प्रतिनिधित्व करते रहे। शिबू सोरेन जो 5 पुत्रों में से जो सोबरन माझी थे, उनके पिता का नाम सोबरन माझी था, वो 5 पुत्रों में से शिबू सोरेन एक थे। और जब जो है 1942 में उनका जन्म हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो परिवार की जिम्मेदारी संभालते नजर आए। फिर किसी वजह से उनकी पिता की हत्या हुई। हत्या के बाद जो है शिबू सोरेन क्रांतिकारी के रूप में उनका जो है किरदार उभर कर सामने आया और फिर उसके बाद जो है वो लड़ते लड़ते सामंतवादी व्यवस्था से लड़ते लड़ते शिबू सोरेन कब राजनीति में आ गए और फिर झारखंड आंदोलन के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। वो कहने की जरूरत नहीं है, शिबू सोरेन के बारे में जो है झारखंड का बच्चा जो है उनकी कहानियों को जानता है, उनके संघर्ष को जानता है। और एक वक्त था जब शिबू सोरेन ने जो है महाजनों के खिलाफ और जो है व्यवस्था के खिलाफ जो है क्रांतिकारी रवैया अख्तियार किया, तो वो धनबाद के टुंडी से जो है समानांतर सरकार चलाने लगे, आदिवासियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने लगे, आदिवासियों को स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करने के लगे और जो शोषित और वंचित थे उनके लिए जो है लगातार शिबू सोरेन जो है लड़ते नजर आए। यही वजह है कि जो आदिवासी दिवाकर जी, बिल्कुल, क्या कोई जानकारी है कि शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा? देखिए, निसंदेह शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार उनके जो है झारखंड में पैतृक गांव में ही किया जाएगा। फिलहाल अभी हेमंत सोरेन दिल्ली में मौजूद है, जहां उनका इलाज चल रहा था लगातार, तो अब शिबू सोरेन को वहां से लाया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि हेमंत सोरेन किस तरीके से जो है कब जो है समय तय करते हैं, क्योंकि अभी जो प्रक्रियाएं होंगी अस्पताल की वहां से फिर निकाला जाएगा और फिर जो है झारखंड में ही उनका जो अंतिम क्रियाक्रम है वो होगा। फिलहाल जो है लगातार जो जितने भी शोकाकुल नेता हैं, उनकी पार्टी के हों या बड़े नेता हों, वो लगातार जो है अस्पताल में जाकर शिबू सोरेन का हालचाल ले रहे थे। तो ऐसे में धीरे धीरे सभी नेता भी जो है दिल्ली की तरफ रुख करने लगे हैं। कुछ नेता यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर आएगा, उनका अंतिम दर्शन किया जाएगा। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर कब लाया जा रहा है, पार्टी जो है पार्टी का जो ऑफिस है वहां रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और शिबू सोरेन नेमरा गांव के हैं, रामगढ़ जिले में ये गांव पड़ता है, उनका पैतृक गांव है। तो संभवतः जो है उनका जो अंतिम क्रियाक्रम है, जो अंतिम संस्कार है, वो उनके पैतृक गांव में ही किया जाएगा। अब तक जो है शिबू सोरेन के परिवार के सभी सदस्यों
का उनके भाइयों की बात करें तो रामगढ़ के नेमरा गांव में ही अंतिम संस्कार होता रहा है। तो शिबू सोरेन के अगर राजनीतिक जीवन और उनके संघर्ष के जीवन को याद करें तो जो है कई किताबें लिखी गई हैं शिबू सोरेन के संघर्ष पर, और उनका एक लंबा संघर्ष रहा। वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे तो उन्होंने अपने मतलब अगर कहें मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें 3 बार मौके मिले। अलग झारखंड राज्य 2000 लंबे संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य। और दिवाकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनीतिक सलाहकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु शेखर चौधरी जी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हिमांशु जी, ये अपूर्णीय क्षति है झारखंड के नेताओं के लिए, राजनीतिक गलियारे के लिए, देश के यूं कह ले कि एक बड़े नेता, दिग्गज नेता आज दुनिया को अलविदा कह गए। जी, ये बेहद ही दुखद खबर है और मैं खुद को भी नहीं रोक पा रहा हूं, लेकिन उनका जाना एक नेता का जाना नहीं है, एक युग का अंत है और एक ऐसे युग का अंत जिन्होंने ये बताया कि अगर आपकी इच्छा शक्ति हो और आप में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कितनी भी षड्यंत्र रचे जाएं, कितनी भी विषम चुनौतियां पैदा की जाएं, तो जो लक्ष्य है वो हासिल किया जा सकता है। गुरुजी केवल एक नेता के रूप में उनको देखना उनके राजनीतिक जीवन के साथ अन्याय होगा। गुरुजी को अगर समझना है तो गुरुजी को अगर 2 शब्दों में समझाऊं तो ये उनके अगर अतीत को देखें तो शिबू सोरेन का जीवन शुरू तब हुआ जब इनकी उम्र 13 साल थी और इनके पिता की हत्या महाजनों द्वारा कर दी गई। 13 साल के बच्चे ने बदले लेने की भावना उनके मन में नहीं आई, लेकिन बदलाव लाना उन्होंने ठाना कि हमको समाज में बदलाव लाना है, बदला नहीं लेना है। और उसी भाव के तहत उन्होंने आदिवासी समाज में एक जन जागरण अभियान शुरू किया, आदिवासियों को शिक्षित किया, उनको अपने हक अधिकार के लिए संगठित किया। और आप ये समझिए कि वो